हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब भाई बहन लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक शॉप के बारे में कि टिकटॉक शॉप के ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हैं यूएसए में, यूके में। और आप टिकटॉक की शॉप कैसे बना सकते हैं, क्या चीज़ आपको ज़रूरत होंगी टिकटॉक शॉप बनाने के लिए। पाकिस्तान से आप बैठकर टिकटॉक शॉप कैसे बना सकते हैं, और क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको मैं अपने 3 स्टोर बताऊंगा जो आप मैंने उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग की है अली एक्सप्रेस से। लेकिन फिर उसके मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा। ठीक है। और शॉप के सारी डिटेल से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ टिकटॉक शॉप के बारे में, ताकि आपको आइडिया हो कि टिकटॉक शॉप पे अगर हमने काम स्टार्ट करना है तो कैसे करना है पाकिस्तान से बैठकर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिकटॉक शॉप यूएसए एंड यूके ओवरव्यू हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें से ये क्वेश्चन जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, इन सब पे मैं बात करूंगा। हाउ टू क्रिएट टिकटॉक शॉप फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट रिक्वायरमेंट फॉर टिकटॉक शॉप यूके और यूएसए क्रिएशन, can I create TikTok shop on LLC or LTD? Can drop shipping possible on TikTok shop UK और US marketplace? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हाउ टू क्रिएट टिकटॉक शॉप फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए, मैंने 3 टिकटॉक शॉप बनाई है। सबसे पहली शॉप ये वाली मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, ये अब डीएक्टिवेट है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग की है। ये सारे मेरे प्रीवियस ऑर्डर्स हैं। ठीक है। अब इनका रेवेन्यू भी मुझे मिल चुका है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स मैंने अली एक्सप्रेस से फुलफिल किए। ठीक है, ये यूएस की मेरी शॉप है। एक ये शॉप होगी मेरी। अच्छा, सेकंड शॉप मेरी ये वाली है। ठीक है, ये वाली मेरी सेकंड शॉप है। और ये वाली जो शॉप है मेरी, वो यूके की शॉप है। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं आपको ये जितने भी ऑर्डर्स आए हैं मुझे, ठीक है, वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जितने भी ऑर्डर्स है ना, ये यूके की मार्केट प्लेस में मुझे आए हैं। ठीक है, ये मेरी सेकंड शॉप है। और मैंने जितने ये सारे ऑर्डर्स है ना, ये जितने भी हैं, ये मैंने अली एक्सप्रेस से सारे ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं। सही है। अब मैं आपको एक थर्ड शॉप भी बताता हूँ। ये ऑर्डर जो है ना, सेकंड पेज पे, एक ये फर्स्ट पेज था, फिर ये सेकंड पेज है, इसके ऊपर भी ऑर्डर शो होंगे। ठीक है, ये लोडिंग कर रहा है। मैं आपको इसी टाइम में ये थर्ड शॉप चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, और ये शॉप भी जो है ना, यूके की शॉप है। सही है। इसमें आप ये जितने भी ऑर्डर्स है ना, ये सारे मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ठीक है। और आपको मैं सारी डिटेल से बताऊंगा कि ये मेरी तीनों शॉप जो है ना, ये डीएक्टिवेट है अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने ड्रॉप शिपिंग की है। और मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ है टिकटॉक शॉप पे कि नहीं है। इधर से तो आइडिया हो रहा होगा आपको कि शॉप बंद है तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने ये ऑर्डर कैसे फुलफिल किए हैं, ठीक है, सारे। और मैंने जो है ना, मुझे टिकटॉक शॉप वालों ने रेवेन्यू भी दे दिए। ठीक है। अब ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये पेज 2 है इसका। ठीक है। अब मैं आपको इस शॉप का भी बताता हूँ। ठीक है, कि इस शॉप पे जितने भी ऑर्डर्स आए ना, वो सारे मैं आपको बताता हूँ। तो कहने का मकसद ये है, देखें, ये 3 शॉप हैं जिसके ऊपर मैंने अच्छे खासा जो है ना, और ये कोई पुराने नहीं है। ये देखें, 16 डेट है, 1 मंथ है, और 2024 है। ठीक है, ये अभी के हैं, ये आपको डेट नजर आ रही होगी इधर साइड पे। ठीक है। तो देखें भाई, टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो अ, एक और अलग वे है जो अलाउ करता है। लेकिन मैंने सारा अली एक्सप्रेस से ऑर्डर प्रोसेस किए हैं। इस तरह टिकटॉक शॉप आपको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करने को आपको टिकटॉक शॉप अलाउ करता है। इसके अंदर एप्स होती है, सीजे ड्रॉप शिपिंग, इन्होंने यूएस में अलाउ की हुई है। ठीक है, इसी तरह प्रिंटिफाई यूएस में अलाउ की है। प्रिंटिफाई जिस पे आप प्रिंट ऑन डिमांड की टी शर्ट बना सकते हैं, वो अच्छी खासी उनकी सेल आ रही है। लोग मिलियंस ऑफ कमा रहे हैं उस पर डॉलर। तो वो आप कर सकते हैं, सीधे ड्रॉप शिपिंग से कर सकते हैं। और ये कुछ वेबसाइट इंटीग्रेशन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अली एक्सप्रेस से करते हैं तो आपको जो है ना, फिर इसमें लिमिट लगती है। अब ये अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। अब मैंने ये सारे ऑर्डर्स तो इस पे प्लेस कर लिए। ठीक है,
और इनका सबका रेवेन्यू भी मुझे मिल गया, ये कंप्लीटेड है सारे, मेरे कस्टमर को पहुंच भी गए, कुछ कैंसिल हुए कुछ कंप्लीटेड है, ठीक है। अब देखो, इसमें ये होता है कि टिकटॉक शॉप की एक पॉलिसी है ओवरसीज। अब ओवरसीज पॉलिसी में जो है ना, टिकटॉक शॉप आपका अकाउंट क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। वो इशू ये होता है कि हम अली एक्सप्रेस से जो ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं ना, तो वो जब हमें ट्रैकिंग देता है तो हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। अपनी टिकटॉक शॉप के ऑर्डर्स में लगा देते हैं, ठीक है, वो ट्रैकिंग नंबर। लेकिन मसला ये आता है ना, इधर मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। मसला ये आता है कि जो टिकटॉक शॉप है ना, उन्होंने पॉलिसी रखी हुई है कि हम ओवरसीज ट्रैकिंग नहीं एक्सेप्ट करते। मतलब हम, मैं तो जो ट्रैकिंग यूज कर रहा होता हूँ वो तो अली एक्सप्रेस मुझे देता है, वो चाइना की ट्रैकिंग होती है, तो उधर से आइडिया हो जाता है टिकटॉक शॉप के सिस्टम को कि ये प्रोडक्ट तो बाहर से आ रही है, तो वो ओवरसीज में आ जाता है, तो इस वजह से आपकी शॉप बंद कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसमें देखो, ये रॉयल मेल वाली मैंने लगाई हुई है। अब जो अली एक्सप्रेस आपको वो ट्रैकिंग देता है ना, तो वो यूके की ही देता है, लेकिन शुरू में जब वो शो हो रहा होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो चाइना ही शो होगा ना, ठीक है। तो अब आप कह रहे होंगे यार अली एक्सप्रेस तो इतना लेट शिपिंग देता है, लेकिन मेरे भाई अली एक्सप्रेस पे ऐसे सप्लायर ढूंढते हैं ना जो 5 डेज शिपिंग देता हो, और वो 5 डेज से पहले भी पहुंची है कस्टमर को, ठीक है। चाइना से यूके 5 डे के अंदर अंदर कस्टमर को पहुंची भी है, तो तब मैंने अली एक्सप्रेस से ये काम किया है। लेकिन मसला इसमें क्या है, क्यों शॉप बंद हुई है, कि इसमें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज की पॉलिसी लगी है। टिकटॉक शॉप वाले ये नहीं मानते कि कोई भी बंदा ओवरसीज ट्रैकिंग यूज कर रहा हो। अगर मैं ये करता कि अली एक्सप्रेस से मैं सारे प्रोडक्ट पहले से मंगवा के यूके में 3PL में रखता, तो फिर मैं सेल करता, लेकिन वो तो फिर मॉडल ही चेंज हो जाता, वो ड्रॉप शिपिंग तो नहीं होता, वो एज अ प्राइवेट लेबल में करता, ठीक है। लेकिन मैंने इधर जितना भी ये मॉडल किया ना, ये सारा ड्रॉप शिपिंग किया है। ये देखिए, ये ट्रैकिंग मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है। ये ट्रैकिंग उधर आपको अली एक्सप्रेस देता है, और इस ट्रैकिंग को जब आप इधर ऐड करते हैं ना अपने ऑर्डर्स में, तो इधर आपको कोरियर शो करने लग पड़ता है। जो जो भी नंबर आप इधर ऐड करेंगे ना, तो दो किस्म के कोरियर ज्यादा यूज हो रहे हैं, अली एक्सप्रेस यूज कर रहा है, एवरी एवरी.com और रॉयल मेल। तो ये दोनों ट्रैकिंग देगा। जब भी आप इधर ट्रैकिंग ऐड करेंगे ना यूके वाले उसमें स्टोर में, तो क्या आएगा, दो एवरी एवरी का बस एवरी आएगा, ठीक है। या रॉयल मेल की ट्रैकिंग होगी तो रॉयल मेल ही आएगा। टिकटॉक शॉप की ये भी चीज बेस्ट है। बाद लोगों को नहीं आइडिया होता, वो कोई और कोरियर सेलेक्ट कर लेते, तो उधर भी उनका इशू आता है। लेकिन ये तो चलो, ऑर्डर प्रोसेसिंग सारे मैं करता रहूं, जितने भी ऑर्डर्स आते रहे, ठीक है। तीनों शॉप के ऊपर अच्छा खासा मैंने तकरीबन कोई $2500 के करीब करीब जो है ना, वो मैंने इस पे रेवेन्यू जनरेट किया है, इन सब ऑर्डर्स पे, ठीक है। ये जितने भी ऑर्डर्स है, ये सारे मैंने अली एक्सप्रेस से वो किए हैं, सही है। तो अब जो क्वेश्चन था ना, इधर मैंने वो स्लाइड पे जो क्वेश्चन शो किया था कि पाकिस्तान से आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन जो था ना, ये लास्ट वाला, तो इसके सारा आपको आंसर दे दिया है कि अपनी शॉप बताइए और ऑर्डर्स बताएं कि मैंने कैसे ड्रॉप शिपिंग। अब आपको बता दिए सिनेरियो भी कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अब जो अगली चीज है ना, वो मैं आपको बताने लगूं कि हाउ टू क्रिएट टिकटॉक शॉप फ्रॉम पाकिस्तान। देखें, ये जो शॉप मैंने बनाई है ना, दो शॉप यूके की है, एक यूएस की है। अब यूएस में वो जो मेरा क्लाइंट था ना, वो पाकिस्तानी था, उसके पास एसएसएन था, तो इजीली बन जाती है यूएस के लोगों के लिए। जब यूके के हम शिफ्ट हुए ना, तो हमने एलटीडी बनाई, तो एलटीडी बनाने के बाद हमने क्या किया कि पासपोर्ट उस अपने क्लाइंट का यूज किया, ठीक है, यूएस में जो होता है। लेकिन यूएस का पासपोर्ट नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि इन दिनों में तो टिकटॉक शॉप ने नई अपडेट लाई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट तो पे तो बना ही नहीं रहे टिकटॉक शॉप, ठीक है। तो अभी क्या पॉसिबल है कि हम पाकिस्तान से कैसे बना सकते हैं? अभी ये पॉसिबल है कि उधर का कोई रेजिडेंस चाहिए आपको, या यूके का या यूएस का। तो मैंने फिर कैसे बनाई, मैंने उस टाइम पे बनाई जब ये अपडेट नहीं आई थी, ये पॉलिसी नहीं आई थी कि आप जो है ना पाकिस्तान से बैठ कर एलटीडी के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बना सकते। तो पहले बन रही थी, पहले मैंने बनाई, उस पे काम भी किया, ऑर्डर्स भी आए, आपको शॉप भी दिखाई मैंने, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना टिकटॉक शॉप ने अपडेट लाई है न्यू,
तो जिधर जिस कंट्री का भी टिकटॉक शॉप होगी तो उधर का रेजिडेंस बंदा चाहिए, ठीक है? तभी जाके वो आपको बना के देगा टिकटॉक शॉप, अप्रूव भी करेगा। अब एलटीडी के ऊपर बन तो जाती है, अप्रूव भी हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो डीएक्टिवेट कर देते। इन्होंने पॉलिसी में अपडेट कर लिया ना कि अब टिकटॉक शॉप उन्हीं अलाउ करेंगे कि जो रेजिडेंस होंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, व्हाट रिक्वायरमेंट फॉर टिकटॉक शॉप यूके और यूएसए क्रिएशन। अच्छा, अगर चले मान लेते हैं अब पाकिस्तानी तो नहीं बना सकते टिकटॉक शॉप को, अभी न्यू न्यू अपडेट के मुताबिक। अब हम बना कैसे सकते, काम कैसे इसके ऊपर कर सकते? अब हम इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपका कोई रेजिडेंस है, रिलेटिव्स है, उसको रिक्वेस्ट करके उससे ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसे ग्रुप्स हैं टिकटॉक शॉप के फेसबुक के ऊपर, वो सर्च करें। उधर आपको बंदे मिल जाते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस परसेंटेज बेस पे देते, मतलब वो आपको टिकटॉक शॉप बना देते हैं, ठीक है? तो वो फिर आप जो भी काम कर रहे होते हैं, फिर जितने प्रॉफिट आता है उसमें से परसेंटेज वो आपसे लेता है, तो उस हिसाब से आपको बना के देते हैं। या अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो उन्हें आप ये गाइड करें कि यार अगर वो वैसे नहीं देना चाहते आपको, उन्हें गाइड करें, चलो मैं काम करता हूँ टिकटॉक शॉप पे, परसेंटेज पे आप मुझे टिकटॉक शॉप बना दो, तो वो भी बना देंगे। अगर वो दे देते हैं आपको पासपोर्ट अपना, तो वेल एंड गुड, आप इजिली इंडिविजुअल बना सकते हैं। अगर आपका कोई अपना रिलेटिव आपको ये भी इजाजत दे देता है कि आप एड्रेस भी मेरा ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लो, आप एलटीडी बना लो, तो फिर तो आप एलटीडी के ऊपर 5 शॉप बना सकते हो, ठीक है? एलटीडी के ऊपर आप 5 शॉप बना सकते हो। तो ये चीजें अभी सिनेरियो जो चल रहा है इस तरह करेंगे। अगर यूएस में बनाना है एलएलसी के ऊपर, तो क्या क्या चाहिए यूएस में एलएलसी के ऊपर? अब इस सवाल पे आते, कैन आई क्रिएट टिकटॉक शॉप ऑन एलएलसी और एलटीडी? अच्छा, यूएस में अगर एलएलसी पे बनाना है आपने शॉप ना, तो एलएलसी बनाएंगे। अच्छा, उधर का रेजिडेंस भी होना चाहिए वो बंदा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, उसके पास एसएसएन या आईटीआईएन होना चाहिए, ठीक है? तभी आप बना सकते हो, और ईआईएन भी आपने एलएलसी के साथ बनाना है, तब जाके आप जो है ना अपना टिकटॉक शॉप यूएस का बना सकते हैं, अगर उधर का रेजिडेंस है। तो अब ये सिनेरियो टिकटॉक शॉप ने बना दिया। पहले आप इजीली जो है ना एलएलसी पे आईटीआईएन भी बना सकते थे, ईआईएन भी विदाउट रेजिडेंस, फॉरेन भी बना सकते हैं ना आईटीआईएन एलएलसी पे। तो अभी वो सिनेरियो खत्म कर दिया टिकटॉक शॉप ने, ठीक है? अभी आपको ये सारी चीजें अगर आपने टिकटॉक शॉप पे काम करना है, तो उधर का रेजिडेंस बंदा आपको चाहिए, या यूएस का या यूके का। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, मैंने अपनी शॉप्स आपको बताई हैं कि मैंने यूके में अली एक्सप्रेस से काम किया है, ठीक है? थंबनेल में भी आपने देखा होगा, ठीक है, कि अली एक्सप्रेस से मैंने ड्रॉप शिपिंग की है। तो वाकई मैंने ये सारे जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेस किए ना, ये मैंने सारे अली एक्सप्रेस से किए हैं, ठीक है? तो अली एक्सप्रेस से पॉसिबल है आप ये देखें, मैंने सारे, और मैंने 2500 से ऊपर रेवेन्यू बनाया। अच्छा, टिकटॉक शॉप का ये एक बेस्ट फीचर है ना कि ये आपको रेवेन्यू, टिकटॉक शॉप बंद होने के बाद भी आपके जो ऑर्डर्स आए होंगे ना, वो प्रोसेस हो रहे होते, तो रेवेन्यू भी आपको देता है टिकटॉक शॉप, ठीक है? तो मुझे तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई और वायलेशन लग सकती है, उसमें आपकी पेमेंट भी ये बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर पेमेंट सस्पेंड करते हैं ना, तो वो आपको जो है ना फिर 90 डेज में भी मिलता है, या 30 डेज के बाद आपको वो पेमेंट सारी क्लियर कर देते हैं, टिकटॉक शॉप आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपने ये कंप्लीट प्रोसीजर सीखना है टिकटॉक शॉप का, कि हमने कैसे स्टार्ट लेना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, फिर हमने जो है ना, जिसके पास टिकटॉक शॉप्स हैं या कोई रेजिडेंस है, कोई सीखना चाहता है, पाकिस्तानी भी, तो वो उसे मैं सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ। वो अगर मुझसे कंसल्टेंट लेता है या पेड मेरा जो है ना करता है, मेरे साथ ज्वाइन करता है, तो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी में, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि आपको टिकटॉक शॉप ए टू जेड सिखा दूंगा, प्रोडक्ट रिसर्चिंग, विनिंग प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंसर से बात कैसे करनी है, उनके उनको सैंपल कैसे भेजने हैं, ठीक है? वो वायरल कैसे होगा, अपने स्टोर, अपने जो है ना टिकटॉक टिकटॉक अकाउंट कैसे वायरल करने हैं उधर, तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ये जितने भी ऑर्डर्स आए ना, ये कुछ मुझे अपने टिकटॉक अकाउंट से आए हैं, और कुछ मुझे जो है ना उधर इन्फ्लुएंसर से मैंने, वो उन्होंने अपनी स्टोर अकाउंट पे वीडियोस लगाई हैं, उधर से आए हैं, ठीक है? तो ये सारा मैं आपको इस अपने जो है ना कोर्स में गाइड करूंगा। और
ऑर्डर लाने तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में, पूरी एडवांस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है ना स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और डिटेल वीडियो मैं लाता रहूंगा इसी तरह टिकटॉक शॉप की, ठीक है। तो ये मेरे स्टोर थे कुछ, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और बाकी अगर आपने डिटेल से सीखना है तो ज्वाइन करें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रखें, और जो भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे डिटेल से जवाब दे सकूं। और बाकी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, मुझे भी करे, सबको कामयाब करे, ठीक है। और बाकी खुश रहें और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।